अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्लेम यहाँ पर किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के लिए चाइना की तरफ से एक डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर का डिज़ाइन रेडी किया गया है और कुछ रिपोर्ट्स ये तक क्लेम कर रही हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर है चाइना की तरफ से, इसको पाकिस्तान को इवन डिलीवर भी किया जा चुका है और ये तमाम चीज़ें अनऑफिशियली मतलब कि सीक्रेटली की गई हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल से ही ये जो न्यूज़ है पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। इसी डिस्कशन के साथ एक जो पर्टिकुलर पिक्चर है जो कि वायरल हो रही है, इसको आप अपनी इस टाइम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ये वो पर्टिकुलर शिप है जिसके बारे में कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर है, जो कि पाकिस्तान नेवी आने वाले फ्यूचर में इंडक्ट करने वाली है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलरेडी इस शिप को, इस डिस्ट्रॉयर को पाकिस्तान नेवी इंडक्ट कर चुकी है। और इस पिक्चर में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस पिक्चर के अंदर जो इस शिप की डेजिग्नेशन बताई गई है वो टाइप 52B डिस्ट्रॉयर की बताई गई है, जो कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ये चीज क्लियर करता चलूं कि ये डेजिग्नेशन बिल्कुल गलत है। टाइप 52B जो डिस्ट्रॉयर है उसकी जो शेप है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, और इस टाइम के ऊपर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल के अंदर जो टाइप 52 डिस्ट्रॉयर है ये उसकी इमेज है। और जो इमेज कल से पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड सर्कुलेट की जा रही है कि ये शिप पाकिस्तान फ्यूचर में इंडक्ट करने वाला है, वो दरअसल टाइप 54 अल्फा, जिसे पाकिस्तान के अंदर तुगरिल क्लास के फ्रिगेट से भी जाना जाता है, ये शिप इस पर्टिकुलर फ्रिगेट का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसे चाइना ने टाइप 54B की डेजिग्नेशन दी है। जो तुगरिल क्लास के फ्रिगेट हैं वो टाइप 54 अल्फा की डेजिग्नेशन में आते हैं, टाइप 54A। और ये जो पर्टिकुलर फ्रिगेट्स हैं जिनकी कल से पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है, ये असल में इसका अपग्रेडेड वेरिएंट टाइप 54B है, यानी कि टाइप 54 ब्रावो है, जिसे चाइना ने कुछ ही महीनों पहले कंप्लीट करके बाकायदा से अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट किया है, और इसे टाइप 54 अल्फा का यानी कि तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स का एक एनहेंस्ड वेरिएंट बताया जा रहा है। और टाइप 54A या फिर तुगरिल क्लास के कंपैरिजन में यहाँ पर सेंसर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको चाइना की तरफ से काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया है। जैसे कि टाइप 54 के अंदर एक सिंगल फेज 3D एसा रेडार है, लेकिन जो टाइप 54B है उसके अंदर आपको एक ड्यूअल फेज 3D एसा रेडार मिल जाता है, साथ ही साथ टोड सोनार मिल जाती हैं, टोड डिकॉयज मिल जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस की भी बात करें तो टाइप 54A के कंपैरिजन में यहाँ पर एडिशनल HQ-10 मिसाइल लॉन्चर्स दिए गए हैं। इसके अलावा टाइप 54B फ्रिगेट्स के अंदर जो मेन गन है उसको भी अपग्रेड किया गया है। एक 100 mm की यहाँ पर मेन गन लगाई गई है। क्लोज इन वेपन सिस्टम की पोजीशन को चेंज किया गया है, लेकिन उसके अलावा जो ज्यादातर वेपन के हवाले से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो तकरीबन ज्यादातर सेम ही है टाइप 54 अल्फा या फिर तुगरिल क्लास के कंपैरिजन में। जो मेन आर्मामेंट है एंटी शिप मिसाइल वो भी एक ही कैटेगरी का है, सेम ही है। और इसके अलावा जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है या फिर VLS सेल्स हैं वो भी सेम नंबर्स में है। दोनों ही फ्रिगेट्स के अंदर 32 सेल में VLS लॉन्चर्स आते हैं, जिनके अंदर HHQ-16 मिसाइल जो है वो लगाए गए हैं। सिर्फ जो ज्यादातर टाइप 54B के अंदर चेंज है वो डिजाइन वाइज चेंज किया गया है। इसके सेंसर स्वीट या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट, इन तमाम को अपग्रेड किया गया है, और साथ ही साथ इसका जो हेलीकॉप्टर डेक है या फिर हेलीकॉप्टर हैंगर है उसको काफी ज्यादा बड़ा किया गया है, ताकि चाइना के जो नेक्स्ट जनरेशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि हार्बिन Z-20 हो गए, उनको यहाँ पर फिट किया जा सके। एज कम्पेयर टू जो टाइप 54 अल्फा फ्रिगेट्स हैं या फिर तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं, वो सिर्फ छोटे साइज के हार्बिन Z-9 हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान नेवी की सर्विस में भी मौजूद है। इसी के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंस है टाइप 54 अल्फा और ब्रावो के अंदर, वो ये है कि जो टाइप 54B फ्रिगेट है उसकी जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो टाइप 54 अल्फा या फिर तुगरिल क्लास के फ्रिगेट के कंपैरिजन में वो ज्यादा है, 4500 टन डिस्प्लेसमेंट को रखता है। लेकिन जो ये नए टाइप 54B क्लास के फ्रिगेट्स हैं इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6500 टन की है। तो यहाँ पर साइज और डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर सबसे जो मेन सवाल है वो ये उठता है कि यहाँ पर पाकिस्तान नेवी को लेकर इस टाइप 54B के कॉन्टेक्स्ट में क्यों डिस्कशन की जा रही है, क्योंकि अगर लॉजिकली इस चीज को देखें तो पाकिस्तान नेवी ने अभी बहुत थोड़े टाइम पहले जो तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनको अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट किया है, और वो जो 4 के 4 फ्रिगेट्स हैं वो पाकिस्तान नेवी को इस टाइम के ऊपर डिलीवर हो चुके हैं, हमारे साथ परफेक्टली ऑपरेशनल है। तो अब इतनी जल्दी उसी कैटेगरी के फ्रिगेट को, जो कि तुगरिल क्लास का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, उसकी वेपनरी के अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, तो कहां से इस फ्रिगेट की पाकिस्तान नेवी को अक्वायर करने की सेंस बनती है। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है और चाइना के अंदर भी डिस्कशन चल रही है, वो पाकिस्तान नेवी चीफ का ही एक रीसेंट स्टेटमेंट है, जहां पर उन्होंने क्लियरली इस चीज को इंडिकेट किया था कि पाकिस्तान नेवी तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स के बाद भी चाइना से 4 से 6 के नंबर में एडिशनल शिप्स को बाय करने वाली है। तो इसी वजह से डिस्कशन इतनी ज्यादा तेज है कि हो सकता है पाकिस्तान नेवी की ही रिक्वेस्ट के ऊपर चाइना की तरफ से टाइप 54A का एक इनहेंस्ड वेरिएंट जो है उसको तैयार किया गया हो और इसको इन फ्यूचर पाकिस्तान नेवी को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि खुद चाइना इस टाइम के ऊपर टाइप
54A कैटेगरी के या फिर तुगरिल क्लास कैटेगरी के ऐसे 40 के करीब शिप्स को ऑपरेट करता है और 10 एडिशनल शिप्स इसी कैटेगरी के वो लोग लॉन्च कर चुके हैं। उनको कंप्लीट करके उन्होंने अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करना है। तो ऐसे में एक बिल्कुल ही डिफरेंट अपग्रेडेड डिजाइन बनाना टाइप 54B के नाम से, ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बना सकती। यहाँ पर इसी चीज के काफी ज्यादा अच्छे चांसेस है कि ये जो टाइप 54B फ्रिगेट है ये स्पेशली पाकिस्तान नेवी के लिए कस्टमाइज और डिजाइन किया गया, जिसमें फिर क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इसका जो हेलीकॉप्टर डेक है वो काफी ज्यादा बड़ा है, नेक्स्ट जनरेशन के Z20 हार्बिन हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट कर सकता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेवी का भी प्लान है फ्यूचर के अंदर Z20 हार्बिन हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर करने का। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अलाइन होती हैं और फ्यूचर में ही ऐसी 4 से 6 शिप्स जो है वो पाकिस्तान नेवी और अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट करेगी। बाकी ये कह देना कि ये जो शिप है ये एक डिस्ट्रॉयर है और पाकिस्तान नेवी इसको ऑलरेडी खुफिया तौर के ऊपर इंडक्ट कर चुकी है, तो ये जो तमाम खबरें हैं ये बिल्कुल फेक हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी के जो PR डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से इस चीज की कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई। तो इन तमाम चीजों से आप दूर रहें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।